वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मन डाक डालू। तो कहानी की शुरुआत में सनी नाम का एक लड़का समुद्र की गहराइयों में डूब रहा होता है। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे होते हैं। ऊपर से बोट पे कोई लड़की चिल्लाई जा रही होती है। फिर हम पास्ट के एक पश्चिमा नाम के राजा को देखते हैं। वो बहुत ही पराक्रमी राजा था, हर युद्ध को जीता करता था। उसकी दो रानियां भी थी, फाल्गुनी और गिरिजा, जिनसे पश्चिमा बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, रानी फाल्गुनी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो राजा पश्चिमा जाता है अपने राज्य वैद्य के पास और कहता है, मेरी रानी की जान बचा लो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे तो मैं राजगाह छोड़ दूंगा, युद्ध करना छोड़ दूंगा, मगर मैं अपनी रानी को नहीं खो सकता। इसके बाद आइए दोस्तों जानते हैं सनी की स्टोरी को, जो कि फिलहाल समुद्र में बेहोशी की हालत में डूब रहा है। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल सनी का जन्म मैसूर में हुआ था। सनी के डैड एक फेमस डॉक्टर थे, वहीं उसकी माँ डे केयर सेंटर में काम करती थी। पिता अपने दवाइयों के लिए फेमस थे और माँ अपने खाने के लिए। वहीं सनी का सूरज नाम का एक बेस्ट फ्रेंड भी था, जो कि उसके डैड के लिए कंपाउंडर का काम किया करता था। और सनी का घर दोस्तों कावेरी नदी के पास में होता है, इसलिए सनी बचपन से ही कावेरी नदी में स्विमिंग करता आया है। पर जब सनी बड़ा हुआ तो उसके डैड ने उसे एमबीबीएस करने के लिए करावली कॉलेज भेज दिया, जहां सनी ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर काफी अच्छे नंबर से पास किया। लेकिन फाइनल ईयर की स्टडीज के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सनी का इंटरेस्ट एमबीबीएस से पूरी तरह से खत्म हो गया। तो हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि सनी के कॉलेज में जो पियोन था, जिससे सनी की अच्छी बनती भी थी, वो अचानक एक दिन कोलैप्स हो गया। सनी तुरंत उसको उठाकर मेडिकल रूम में लेकर गया, जहां इतने सारे टीचर्स जो कि रियल डॉक्टर थे और इतने सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स मिलकर भी उस पियोन को नहीं बचा पाए। जिससे सनी का दिल टूट गया कि ये क्या फायदा ऐसे डॉक्टर बनने का जो एक पियोन को नहीं बचा पाए। क्या फायदा इन स्कैनिंग मशीन्स का, इन मेडिकल स्टोर्स और इन मेडिकल इक्विपमेंट और इन दवाइयों का। तो वो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने ये कोर्स बीच में ही छोड़कर चला जाता है। पर वो लौटकर अपने घर नहीं जाता, बल्कि वो तो अपने पियोन के बच्चे को इंग्लिश सिखाने जाता है। और फिर वो खुद रॉक क्लाइंबिंग सीखता है। काफी दिनों तक फिर वो ऐसे ही समुद्र के किनारे बैठकर सूरज को डूबते हुए भी देखता है। 3 महीने के बाद जाकर सनी के पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारा लाडला बेटा तो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो चुका है। और तब वो किसी तरह ढूंढते हुए एक बीच पे पहुंच जाते हैं। सनी को समझाते हैं कि बेटा, 3 साल तक तुमने इतने अच्छे नंबरों से पास किया, फिर ये फाइनल ईयर में आकर तमाशा क्यों कर रहे हो। अपने पेरेंट्स के काफी समझाने के बाद भी सनी उनकी बात को नहीं मानता। ना तो वो कॉलेज जाता है और ना ही घर। ऊपर से उसकी नजर राशि नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पर पड़ जाती है। बस उसी दिन से राशि उसकी लाइफ का गोल बन जाती है। वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहता है। इस काम में दोस्तों नेचर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। दरअसल राशि सनी से कहने आती है कि समंदर की लहरें काफी तेज हैं, ऐसे में स्विमिंग करना सही नहीं है। देखिए ना, कोई भी इस वक्त स्विमिंग नहीं कर रहा, आप भी यहाँ से निकल जाएं। तभी समंदर में तेज और बड़ी सी लहर आती है, जो कि राशि को गिरा देती है सनी की बाहों में। और फिर दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं। इसके बाद वहां पे राशि की फ्रेंड्स आ जाती है, जो कि उसे अपने साथ लेकर जाती है। पर सनी नोटिस करता है कि वो लड़कियां यहाँ क्रिकेट खेल रही थी और उनके विकेट पे क्रिकेट एकेडमी का लोगो बना हुआ होता है। बस फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन सनी पहुंच जाता है उस क्रिकेट एकेडमी में। उस वक्त राशि बैटिंग कर रही होती है और उसकी एक गेंद जाकर सीधे सनी के सर पे लग जाती है, जिससे सनी पे वहीं पे हो जाता है ढेर। और तब राशि और उसका कोच मिलकर सनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां सनी के सर पे थोड़ा मरहम पट्टी की जाती है। उसको थोड़ा देर रेस्ट करने को कहा जाता है। और फिर दोस्तों कोच तो वहां से चला जाता है, मगर राशि को सनी के लिए बड़ा बुरा भी लगता है कि बताओ, मेरी वजह से बेचारे को इतनी तेज चोट लग गई। वो सनी से माफी मांगने के लिए जाती है, मगर जो वो नजारा देखती है ना, उससे राशि का मूड ऑफ हो जाता है। दरअसल दोस्तों वहां तो सनी बड़े आराम से अपने 2 फ्रेंड से कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल कर रहा होता है, जहां वो उनको बताता है कि यार मुझे राशि बहुत पसंद आ गई है, अब वही तुम्हारी भाभी बनेगी। फिर जैसे ही सनी की नजर राशि पे पड़ती है ना, वो फोन को कर देता है सीधे साइड और उससे फ्लर्ट करने लगता है। पर राशि उससे बड़ी इरिटेट हो जाती है और तुरंत ही वहां से जाने लगती है। मगर तभी राशि का सर घूमने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाने लगती है। तब सनी को भी राशि की चिंता होती है और वो उसको संभालता है। राशि को दोस्तों वो उसकी कार से ही उसके घर छोड़ने जाता है, जहां फिर वो राशि को अपनी फीलिंग्स बताता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लड़की के चक्कर में पड़ूंगा, पर मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। जिस पे राशि कहती है, एटलीस्ट 6 महीने तक मुझसे दूर रहो, क्योंकि ये 6 महीने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। दरअसल 6 महीने में स्टेट लेवल टीम का सिलेक्शन होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि पहले मैं स्टेट लेवल में सिलेक्ट हो जाऊं और फिर नेशनल खेलूं। ये सुनते ही सनी अपने फोन का कैलेंडर निकाल कर कहता है कि 5 जून को 6 महीने हो जाएंगे, मैं अब तुमसे ठीक 5 जून को ही मिलूंगा। देखो ये मेरी फेवरेट बटरफ्लाई है, जिसे मैंने अपने पैसों से खरीदा, इसे मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा समझ कर रख लो। इसके बाद दोस्तों राशि तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है, वहीं सनी दिन रात बस उसके ही ख्यालों में खोया रहता है और बस इंतजार करता है कब 6 महीने पूरे हो जाएं। फिर जब 6 महीने गुजर जाते हैं ना, तो सनी अपनी माँ और बाप के क्लिनिक में आने वाले हर आदमी से
या जो भी औरत आती है उससे आशीर्वाद मांगता है कि मुझे राशि मिल जाए, पर कोई उसे ब्लेसिंग नहीं देता क्योंकि सभी सनी से गुस्सा होते हैं कि तुमने फाइनल ईयर में क्यों छोड़ा एमबीबीएस, और वैसे भी वो कमाता नहीं है, अगर शादी कर लेगा तो अपनी बीवी की जरूरतों को पूरा कैसे करेगा। खैर दोस्तों, इसके बावजूद सनी सूरज के साथ जाता है उसी क्रिकेट एकेडमी में जहां राशि क्रिकेट खेला करती है, मगर वहां जाने पे तो उसको कुछ और ही स्टोरी पता चलती है। कोच से जब वो राशि के बारे में पूछता है ना, तो कोच बताते हैं राशि ने लिखित तौर पे ये कह दिया कि वो अब क्रिकेट नहीं खेलेगी। ये सुनकर सनी को बड़ी हैरानी होती है कि राशि तो क्रिकेट को लेकर कितना सीरियस थी, क्या हो गया अचानक, और उसने मुझे 6 महीने दूर रहने को भी कहा, फिर वो क्रिकेट कैसे छोड़ सकती है। इसी बात का पता लगाने के लिए सनी जाता है राशि के घर पर। उसके माता पिता उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। तब सनी और सूरज जाते हैं अंजू के घर, जो कि राशि की फ्रेंड है, पर अंजू के घर जाने पे उसे पता चलता है कि अंजू तो खुद 6 महीने से घर नहीं आई। दरअसल अंजू एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि 6 महीने पहले डोनी दुर्गा नाम की जगह पे गई थी और आज तक वापस नहीं लौटी, जिससे सनी को लगता है कि पक्का राशि उसी से मिलने के लिए डोनी दुर्गा गई होगी। इसलिए सनी अपनी माँ को सारी बातें बताकर राशि की तलाश में डोनी दुर्गा चला जाता है, वो भी बाइक से। पर दोस्तों, वो एक समुद्री आइलैंड है जहां तक बोट से ही पहुंचा जा सकता है, इसलिए सनी बोट लेता है। बोट वाला काफी दूर आने के बाद एक आइलैंड दिखाते हुए कहता है कि देखो, राजा पश्चिमा ने अपनी दोनों रानियों के लिए 500 साल पहले 2 अलग अलग किले बनवाए थे इस आइलैंड पे। तो सनी पूछता है कि राजा के बच्चे नहीं थे क्या? तो नाव वाला बताता है थे ना, पर वो सारे ब्रिटिशर्स से फाइट करते हुए मारे गए, सिर्फ उनका किला बच गया, बाकी सब ब्रिटिशर्स लूट कर लेकर गए। पर वहां पे ना एक बहुत ही बड़ी चट्टान है जिसपे काफी कुछ लिखा हुआ है उस वक्त की लैंग्वेज में। अंजू नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर आई हुई है, पता नहीं वो क्या क्या रिसर्च करती रहती है। अब सनी जैसे ही डोनी दुर्गा आइलैंड पे पहुंचता है तो वो अंजू से राशि के बारे में सारी चीजें पूछता है कि कहाँ गई, क्यों छोड़ा क्रिकेट वगैरह। वैसे राशि तो होती वहीं पे है, मगर अंजू इशारा करके उसे छिपने को कह देती है और फिर सनी से झूठ बोल देती है कि वो क्या है ना, राशि का बॉयफ्रेंड रह चुका है कोई, उसने पता है तुम्हें बुद्धू बनाया, वो तुम्हें 6 महीने का वेट करने को बोलकर खुद अब्रॉड चली गई, अब ढूंढते रहो उसे, नहीं मिलने वाली वो, क्योंकि वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, उसने मुझे भी नहीं बताया। जिस पे सनी कहता है कि भले उसका पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, मगर मेरा तो वो पहला प्यार है, और सुनो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने जो अभी जैकेट पहन के रखा हुआ है ना, वो राशि का ही है। अंजू कहती है ठीक है, फिर ये जैकेट तुम रख लो। दरअसल पता है, ये जैकेट जाने से पहले राशि ने मुझे यादगार के तौर पे दे दिया था, पर सच में मुझे राशि के बारे में कुछ नहीं पता। और सुनो, इस फोर्ट पे रिसर्च करने का लाइसेंस सिर्फ मेरे पास है, मैं जिसे अलाउ करूंगी वही यहाँ पर रहेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा अब, वरना मेरे इस असिस्टेंट सकारा को तो देख रहे हो ना, ये ट्राइबल कम्युनिटी का है, ये जरा सा तुम्हें काटेगा, तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। इस तरह सनी को बड़े प्यार से धमकाकर अंजू जब राशि के पास आती है ना, तो राशि उस पर गुस्सा करती है, ये कहते हुए कि तुमने तो कहा था कि यहाँ कोई भी मेरी तलाश में नहीं आ पाएगा, फिर ये कैसे आ गया? अंजू कहती है ये प्यार की शक्ति है जाने मन, लड़के ना कुत्ते की तरह अपने प्यार को सूंघते हुए कहीं भी पहुंच जाते हैं। तभी वहां पे सनी आ जाता है और उसको देखकर राशि और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है अंजू के ऊपर और कहती है इसे किसी भी तरह यहाँ से भगाओ अंजू। तो अंजू अपना दिमाग लड़ाती है और सकारा को वो अपने ट्राइबल लैंग्वेज में कहती है मैं तुम्हें ये आदमी 5 पॉट हनी के बदले दे रही हूँ। जिस पे राशि पूछती है पर सकारा क्या करेगा सनी का? तो अंजू बताती है उसकी 5 बेटियां हैं ना, सकारा सनी को अपना दामाद बना लेगा। पर तभी राशि का सर फिर से घूमने लग जाता है और अंजू उसको टैबलेट खिला देती है। पर सनी काफी डर जाता है कि यहाँ आसपास कोई डॉक्टर नहीं है क्या? तो सकारा उसको एक वैद्य के पास लेकर जाता है, जिसको देखकर सनी कहता है कि अरे ये किस झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर आ गए हो, इसको क्या ही पता होगा इलाज के बारे में, ये तो बस पैसे लूटना चाहते हैं। मगर दोस्तों वैद्य जब राशि के अकड़े हुए पैर को देखता है तो कहता है कि दवाई की वजह से भले ही ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मगर तुम अंदर से बहुत ही कमजोर हो जाओगी। पर सनी उस वैद्य की बात को नहीं मानता और अंजू से कहकर राशि को शहर के डॉक्टर से दिखाने के लिए लेकर चलने को कहता है। तब ये सारे लोग बोट पर बैठकर आइलैंड से निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में अंजू सनी को सच्चाई बता देती है कि वो वैद्य बिल्कुल ठीक कह रहा था। दरअसल हमने राशि को इंग्लैंड के डॉक्टर को भी दिखाया और उन सबका यही कहना है कि राशि को ALS नाम की बीमारी है, जो बीमारी स्टीफन हॉकिंग्स को हुई थी ना, वही वाली। राशि अंदर से कमजोर होती जा रही है और जल्द इसकी बॉडी जवाब दे जाएगी। ये जिंदा तो रहेगी लेकिन इसमें जान नहीं रहेगी, मतलब राशि 100 साल तक जी सकती है मगर व्हील चेयर पे। सनी को बड़ी हैरानी होती है, वो राशि से कहता है कि प्लीज कह दो ये झूठ है, मगर राशि कहती नहीं, अंजू सच बोल रही है। दरअसल 5 महीने पहले ही मैं लंदन गई थी चेकअप करवाने के लिए और जब से मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला तब से मैं काफी निराश हो गई अपनी जिंदगी को लेकर। मुझे अंजू के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई बिना किसी को कुछ बताए। मैं यहाँ पर मुट्ठी भर भर के मेडिसिन खाती रहती हूँ और समुद्र को देखकर ऊपर वाले से बातचीत करती रहती हूँ कि मुझे ये पैरालाइज होने वाली बीमारी से अच्छा तो मौत ही दे देते। यही रीजन है सनी जो मैं पिछले 6 महीने से तुमसे नहीं मिली। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करो। मगर सनी कहता है कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी बीमारी वाली बात को सुनकर पीछे हट जाऊंगा? नहीं, तुम गलत हो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा।
पर दोस्तों अंजू का तो कुछ और ही प्लान था। वो पुलिस वालों को बुलाकर सकारा के साथ उसके कबीले उसको भिजवा देती है, जहां सनी को पता चलता है कि लैंडस्लाइड में सकारा के कबीले के 22 लोग मारे गए। इनके कबीले में अब ज्यादा पुरुष नहीं बचे हैं, इसीलिए सनी को सकारा के कबीले में किसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। इसके बदले उसे सरकार 3.5 लाख रुपए भी देगी। और सकारा का कहना होता है कि तुमने तो बैल बजाकर ग्रूम टेस्ट भी दिया है। अब ये सब कब हुआ सनी की कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सनी को तो सकारा की लैंग्वेज आती नहीं। कब उसने क्या बोला उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब जब सनी को सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो वो अंजू को डराता धमकाता है कि मैं जो बोल रहा हूं ना, उसे ट्रांसलेट करके सही सही सकारा को बताओ कि आप मुझे बख्श दो, क्योंकि मैं तो राशि से प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ आपकी 5 बेटियों की शादी मैं कराऊंगा, वो भी किसी अच्छे लड़के से। मैं तो निकम्मा हूँ बिल्कुल। ये बातें वो अंजू को कहता है ताकि वो ट्रांसलेट करके सकारा को बताए। अब अंजू के काफी समझाने बुझाने के बाद सकारा मान जाता है। इसी खुशी में ये लोग पार्टी करते हैं, जहां जमकर नाच गाना और शराब वगैरह चलता है। जिसके बाद अंजू जो है ना दोस्तों, वो अकेले में सनी को सेड्यूस करती है और काफी पट्टी पढ़ाती है कि तुम एक मर्द हो, तुम्हें तो 2-4 औरतों का सुख प्राप्त होना चाहिए, तुम्हें एक साथ कई सारी लड़कियां अच्छी लग सकती हैं, दूसरी वाली को पता चले बिना तुम पहली वाली के साथ कुछ भी कर सकते हो। देखो, मुझे तो तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया था। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम राशि को चाहते हो, पर वो अब तो यहाँ है ही नहीं ना। उसे तो हम बेस कैंप में ही छोड़कर आ गए हैं। वैसे भी 2-4 महीने के बाद वो जिंदा लाश बन जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जवानी का मजा उठा लो, और मैं किसी को कुछ बताऊंगी भी नहीं। आओ ना। और दोस्तों, नशे में होने के बावजूद भी सनी कहता है कि मैं मर्द हूँ, सच्चा मर्द हूँ, मुझे खुद पे कंट्रोल रखना आता है। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो किसी के साथ कुछ भी कर लो। मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, जो करूंगा उसी के साथ करूंगा। जाओ, जाकर वो सकारा की बेटियों के साथ जाओ, मेरे साथ नहीं। तब अंजू कहती है अगर मैं नहीं गई तो सनी उसको धक्का देकर भगा देता है। तब सनी की बाइक से अंजू उसी वक्त जाती है राशि के पास और उसे सारी बातें बता देती है कि तेरा वाला तो बिल्कुल लॉयल है यार, मैंने उसकी लॉयल्टी टेस्ट करी जिसमें वो पास हो गया। मैं जिस तरह सेड्यूस कर रही थी ना, कोई दूसरा होता तो पक्का फिसल जाता। फिर दोस्तों, अगले दिन की बात है। सनी जब वापस दोनी दुर्गा आइलैंड पे जाता है ना, तो रास्ते में उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत को वैद्य जी के पास लेकर जा रहे होते हैं। सनी उस बूढ़ी औरत का हाथ छूकर चेक करता है और बताता है कि इनका किस्सा तो खत्म हो गया है, कुछ देर में ये ब्रेन डेड हो जाएंगी। पर वो आदमी कहता है कि हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस पर भरोसा नहीं है, हम तो चले वैद्य के पास, बस वही हमारी समस्या दूर कर सकते हैं। ये सुनकर सनी को बड़ा अजीब लगता है। वो कुछ देर के बाद एक अच्छे डॉक्टर और पुलिस के साथ वैद्य जी के पास पहुंच जाता है, ये साबित करने के लिए कि इस वैद्य को कुछ आता ही नहीं, ये लोगों को बस अंधविश्वास फैला रहा है। अब डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि इनकी तो पल्स बंद हो गई है, ये वैद्य तो एक लाश की ट्रीटमेंट कर रहा है, बताओ। पर वो वैद्य इनकी बकवास बातों का जवाब नहीं देता। वो कहता है शांति बनाए रखो, यहाँ हल्ला गुल्ला मत करो। दोस्तों, उसने अम्मा पे कई तरह के लेप वगैरह लगा के रखे होते हैं और कुछ ही देर में वो अम्मा खांसने लगती है, जिससे डॉक्टर के साथ साथ सनी भी हैरान कि इनकी तो पल्स रुक गई थी, फिर ये मूवमेंट कैसे करने लगी। फिर डॉक्टर और पुलिस तो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वैद्य से अपनी रूड बातों के लिए माफी भी मांगता है। वो कहता है कि मैंने आज पहली बार अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखा, आज से मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो गई। दूसरी ओर हम कैंप में देखते हैं कि राशि अपना सामान वगैरह पैक करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। पूछने पे वो अंजू को बताती है कि आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हारे मुंह से किसी लड़के की तारीफ नहीं सुनी, पर कल रात तुमने सनी की जी भर के तारीफ करी, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तो वैसे भी कुछ महीनों में पैरालाइज्ड होने वाली हूँ, तो क्यों ना तुम और सनी शादी कर लो। देखो, मना मत करना, मैं ये तुम दोनों की खुशी के लिए कह रही हूँ। पर अंजू मना कर देती है और कहती पागल हो क्या, वो यहाँ तुम्हारी तलाश में आया हुआ है, वो मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। इस बात को लेकर दोनों में बहस भी हो जाती है और राशि अंजू से कहती है कि मैं जा रही हूँ, आज से तुम्हारी और सनी की लव स्टोरी शुरू, उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। पर जब थोड़ी देर में सनी राशि की तलाश में आता है तो सनी को वो बता देती है कि राशि यहाँ से जा रही है। फिर क्या था दोस्तों, हमारा हीरो जाकर हीरोइन का रास्ता रोक लेता है और उसे वापस लेकर आता है। वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स आए हैं, वो अभी वैद्य दादा के पास है, चलो मैं तुमसे उन्हें मिलवाता हूँ। तब वो आगे आगे चलता है और पीछे पीछे राशि और अंजू चलती है। और इस वक्त राशि अंजू का माइंड वॉश कर रही होती है कि देखो ना सनी का बैग कितना अट्रैक्टिव है, पीछे से उसे हक करोगी तो तुम्हारा हर टाइम गर्म रहने वाला ये दिमाग शांत हो जाएगा, जाओ। फिर जब ये लोग वैद्य के पास आते हैं तो सनी की डैड और मॉम वैद्य जी की बड़ी तारीफ करते हैं कि ये तो सिर्फ जड़ी बूटी से ही किसी मॉडर्न डॉक्टर से बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं, बताओ इनके हाथों में तो जादू है। फिर वो उन्हें राशि की हेल्थ इश्यू के बारे में सब बताता है और वैद्य के आगे हाथ जोड़ देता है कि आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, कोई चमत्कार करिए और राशि को ठीक कर दीजिए। तो वैद्य राशि को बहुत अच्छे से चेक करता है और बताता है कि मधुवंती नाम की एक लता होती है जिसमें हर 20 से 22 साल के बाद फूल उगते हैं, मुझे वो फूल चाहिए होंगे, तभी राशि का इलाज संभव है। सनी तो तुरंत पूछता है पर वो फूल मिलेंगे कहाँ पर मुझे। तो वैद्य सकारा से इस बारे में बात करता है क्योंकि वो एक ट्राइबल आदमी है, उसको सारी जड़ी बूटी के बारे में सारा ज्ञान है। पर सनी को तो उससे बात करना आता ही नहीं, इसीलिए राशि जानबूझकर अंजू को साथ भेजती है ट्रांसलेशन के लिए। पर उसका रियल पर्पस यही है कि इन दोनों में प्यार हो जाए।
उधर सनी, अंजू और सकारा तीनों मधुमंती की तलाश में दूर घने जंगलों में निकल पड़ते हैं। वहीं इधर राशि के बदन में सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। उसका राइट हैंड और पैर अकड़ने लग जाता है। वो उनसे कोई काम नहीं कर पाती। इसीलिए सनी की मॉम ही अपनी बच्ची की तरह राशि को अपने हाथ से खाना वगैरह खिलाती है, उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। तब इमोशनल होकर राशि सच्चाई उनको बता देती है कि मैं दरअसल एक क्रिकेटर की नाजायज औलाद हूँ। मेरे जन्म के समय ही मेरी माँ मर गई थी और डैड मुझे अपनाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कपल को मेरी पालन पोषण की जिम्मेदारी दे दी। दुनिया की नज़र में जो मेरे पेरेंट्स हैं, दरअसल वो ना तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और ना ही इमोशनली अटैच्ड हैं। उन्हें मुझसे कोई मतलब है ही नहीं। पर आप लोगों से मिलकर मुझे समझ आ गया कि पेरेंट्स का प्यार आखिर कैसे होता है। दूसरी ओर दोस्तों, सनी के साथ इस एडवेंचरस जर्नी पे अंजू को अलग ही कनेक्शन फील होता है। जब अंजू थक जाती है तो वो सकारा से कहती है कि मुझे अपनी पेट पे उठा लो, जिसपे सनी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? वो अधेड़ उम्र के आदमी है और उसको कंधे पे उठाने को कह रही हो? आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। लेकिन तब अंजू बिल्कुल रफ टफ बनने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पर कुछ देर के बाद उसकी बॉडी बिल्कुल जवाब दे जाती है और तब अंजू के मना करने के बाद भी सनी उसको अपने कंधे पे उठाकर काफी दूर तक लेकर जाता है। 1-2 दिन के लगातार सफर के बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच ही जाते हैं जहां मधुमंती के फूल होते हैं। और वो लता दोस्तों एक माउंटेन पे झरने के ठीक बगल में होती है। तब सनी ट्रैकिंग करके उस माउंटेन पे चढ़ता है। हालांकि वो कई बार पानी की वजह से फिसल भी जाता है, पर फिर खुद को संभाल कर वो वापस से चढ़ाई करता है और अच्छे से मधुमंती की पूरी लता को लेकर आ जाता है, जिसमें ढेर सारे फूल होते हैं। फिर रात हो जाती है और ये लोग वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। पर इनको नहीं पता कि पास ही में एक टाइगर की गुफा है। अब रात में दोस्तों वो बाघ इनकी तरफ आता है, मगर इन्होंने तो लकड़ियों से आग जला के रखी होती है, तो इनको वो बाघ दिख जाता है। ऊपर से सकारा को बाघ से भागने की टेक्निक पता होती है, तो वो उसको भगा देता है। मगर दोस्तों इससे अंजू बड़ी डर जाती है। पूरी रात सनी का हाथ पकड़कर सोती है। अब सुबह जब ये लोग वापस दोनी दुर्गा जाते हैं तो वहां लता में से सारे फूल तोड़कर टोकरी में रखने का काम कर रहे होते हैं। वहीं सनी चुपके से एक मधुमंती का फूल लेकर पहुंच जाता है राशि के पास, जो कि रूम में ड्रेस चेंज कर रही होती है। सनी सॉरी बोलता है और राशि अपने कपड़े सही करती है। फिर सनी उसके बालों में फूल लगा देता है। अब जब वो वापस आता है ना सभी लोगों के पास, जहां वैद उन फूलों के लेप बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सनी नोटिस करता है कि अंजू मुझसे सही से बात नहीं कर रही, वो मुझे इग्नोर कर रही है। तो जब सनी सामने से उससे बात करने की कोशिश करता है ना दोस्तों, तो अंजू सबसे दूर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। सनी भी उसके पीछे जाता है। अब इन दोनों को जाते हुए देखकर वैद भी आ जाता है और देखता है कि जाने अनजाने में ही सही, पर सनी को सीक्रेट बेसमेंट में जाने का रास्ता मिल गया है। तो वैद भी उसको बता देता है कि नीचे राजा पश्चिमा और उनकी दोनों रानियों गिरजा और फाल्गुनी की कब्र है। ये सुनकर तो सनी काफी एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत हाथों में मसाल लेकर नीचे चला जाता है। अंजू भी उसके साथ जाती है। अंदर दोस्तों इनको सच में कब्र मिलती है और साथ ही बहुत सारी प्राचीन किताबें भी मिलती है। साथ ही वहाँ राजा पश्चिमा और उनकी दोनों रानियों की पत्थर पर आकृति भी उकेरी हुई होती है, जिससे अंजू बड़ी खुश होती है कि बताओ, इतने दिनों से मैं तो बाहर छोटी मोटी चीजों पर रिसर्च कर रही थी, असली खजाना तो यहाँ पड़ा हुआ है। वो खुशी के मारे सनी के गालों पे किस कर देती है। इसके बाद सनी इस खोज के बारे में बताने के लिए भागता है राशि के पास, जिसके बदन पे सकारा की बेटियां लेप लगा रही होती हैं। और यहाँ किले में अंजू रोने लग जाती है। राजा पश्चिमा की मूर्ति को देखकर वो कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी तरह सनी की भी 2 लाइफ पार्टनर्स हों? मैं सनी को खोना नहीं चाहती और ना ही राशि को। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीनों साथ में रहें? अब अगले दिन की बात है दोस्तों। रात भर उस लेप की वजह से राशि थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस करती है और सनी को ढूंढने में लगी होती है। तब वैद बताता है कि वो तो सकारा से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए गया हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सनी शहर से कुछ कुंवारे लड़कों को बुलाकर सकारा की बेटियों से शादी करने के लिए लेकर आ रहा है। इन लड़कों में सनी का बेस्ट फ्रेंड सूरज भी होता है। सकारा उनकी अच्छे से जांच करने के बाद शादी के लिए हाँ भी कर देता है। इसके बाद अगले दिन तक राशि पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वो खुशी के मारे यहाँ वहाँ भागने लगती है। उसके हाथ पैर जो अकड़ चुके थे वो ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद राशि सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आप लोगों की वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ। वो वैद्य जी, सनी और उसके पेरेंट्स, अंजू, सकारा सभी को थैंक यू बोलती है और अकेले में सनी को ढेर सारी किस भी देती है। दोनों का खूब रोमांस होता है। फिर वैद्य सकारा से सनी को बुलवा भेजता है। वो सनी को बताता है कि लेप की वजह से राशि का शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, मगर उसका मन अभी भी बीमार है। जैसे उसका मन ज्यादा कमजोर पड़ेगा वो दोबारा बीमार हो सकती है। इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद इस दोनी दुर्गा का वैद्य बनो, पर उससे पहले तुम्हें अपनी MBBS की डिग्री पूरी करनी होगी। फिर मॉडर्न और एंशिएंट साइंस की मदद से लोगों की मदद करो। सनी को अच्छे से समझाने के बाद वहीं पे वैद्य अपना शरीर
त्याग देते हैं, जिससे सभी को बड़ा दुख भी होता है। रात तक उनका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है, पर मौसम काफी खराब हो जाता है, बारिश वगैरह हो जाती है, ऊपर से राशि कमजोर पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि जिसने मेरी जान बचाई वो भी आज मर गया, बताओ। यही सब सोच सोच कर उसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाती है, वो पैरालाइज्ड होने लगती है। और तब सनी क्या करता है ना दोस्तों, राशि को गोद में उठाकर एक बोट पे रखता है। अंजू भी उन दोनों के साथ चल जाती है। सनी बोट को समुद्र में काफी दूर तक ले जाने के बाद राशि से कहता है कि तुम्हें अपने कमजोर मन को मजबूत करना होगा, वरना आज मेरी मौत हो जाएगी। मैं इस रस्सी से अपना हाथ पैर बांधकर समुद्र में कूद रहा हूं। अगर राशि तुम उठकर मुझे नहीं बचाओगी तो हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो दोगी। इतना सुनते ही अंजू रो पड़ती है और अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहती है कि सनी, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दरअसल शुरू से तो ऐसा नहीं था, पर राशि ने मेरा दिमाग खराब किया कि मैं तो पैरालाइज होने वाली हूँ, इसीलिए तुम सनी से शादी कर लो, तुम मुझसे प्यार कर लो, वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये जानने के बाद सनी क्या करता है ना दोस्तों, अंजू को बोट के केबिन में लॉक कर देता है और कहता है कि जिंदगी बहुत ही नायाब चीज है, अगर आज मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम लोग अपनी जिंदगी जारी रखोगे। और अंजू, मैंने तुम्हें केबिन में बंद इसीलिए किया है ताकि राशि की जगह तुम मुझे बचाने ना आ जाओ। फिर वो अपने हाथ पर रस्सी से बांधकर समुद्र में कूद जाता है और केबिन में अंजू छटपटाती रहती है। वो किसी भी हाल में सनी को बचाना चाहती है, पर बाहर नहीं निकल पाती। वहीं कुछ ही देर के बाद सनी समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है, जिससे वो हो जाता है बेहोश। और तब किसी तरह रोते हुए राशि हिम्मत जुटाकर वो रस्सी पकड़कर समुद्र में कूद जाती है। वो सनी को खींचकर ऊपर लेकर आ जाती है, पर वो वापस बोट पे नहीं चढ़ पा रही थी। और तब अंजू केबिन की विंडो अंदर से तोड़कर दरवाजे तक अपना हाथ किसी तरह से पहुंचाती है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। फिर तो वो सबसे पहले राशि को ऊपर चढ़ाती है और फिर दोनों मिलकर सनी को भी ऊपर खींच लेते हैं। पर सनी होश में आ नहीं रहा था, जिससे दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। वो उसके चेस्ट पे पुश करते हैं, तब जाकर कुछ देर के बाद सनी को होश आता है। उसे होश में आता देखकर दोनों को बड़ी खुशी होती है। दोनों सनी को चूमने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद जब सनी नॉर्मल हो जाता है तो कहता है, आज मैंने मौत को करीब से देखा और मुझे समझ आ गया कि यह जिंदगी बड़ी अनमोल है, हम इसको ऐसे नहीं गंवा सकते, बल्कि ऊपर वाले ने जितनी लंबी जिंदगी दी है ना, उसे खुलकर जीना चाहिए। साथ ही मानवता की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। देखो, मुझे पता है मैं राशि से प्यार करता हूँ और तुम दोनों ही मुझसे प्यार करती हो, पर मैं किसी एक से शादी करके दूसरे को दुख नहीं देना चाहता और ना ही दोनों से शादी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे उसूल के खिलाफ है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि शादी वगैरह की बात बाद में देखी जाएगी, पहले हम तीनों अपनी लाइफ के गोल को पूरा करेंगे, खासकर उन कामों को जिन्हें हमने अधूरा छोड़ दिया है। फिर सीन कई सालों के बाद होता है शिफ्ट और हम देखते हैं कि अंजू ने दोनी दुर्गा में रहकर किताबों को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया और उसे राजा पश्चिमा की लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चला। दरअसल जब राजा की वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने राज्य वैद्य से दवाइयों के बारे में काफी कुछ जाना और खुद की भी कई सारी रिसर्च की और उन रिसर्चेस को किताबों में लिखवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे फायदा हो सके। साथ ही राजा की एक रानी सकारा के कबीले से बिलोंग करती थी, इसीलिए उन्होंने मरते वक्त अपनी दोनी दुर्गा को सकारा के कबीले के नाम कर दिया था। ये पेपर बाद में रिसर्च करते वक्त अंजू को मिल गए और अंजू ने इसको सरकार को दिखाया, जिससे हुआ ये दोस्तों कि सकारा उस दोनी दुर्गा का मालिक बन गया। और रही बात अंजू की, तो वह अब द्वारका नाम की जगह पर रिसर्च कर रही है। वो बीच बीच में सनी से टेक्स्ट पे बातें करती है। वहीं राशि नेशनल क्रिकेट टीम में वाइस कैप्टन बन चुकी है। वो मैच खेलने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाती है। वो भी अपना सपना पूरा कर रही है। साथ ही वो मैच जीत या हारे, मैच के बाद सनी को जरूर कॉल करती है। सनी के पेरेंट्स से पेरेंट्स वाला प्यार पाने के लिए वो उनके घर भी आ जाया करती। वहीं सनी ने अपनी MBBS की डिग्री पूरी कर ली है और अब वो वैद्य बनने के लिए राजा पश्चिमा की लिखी हुई किताबों को बड़े अच्छे से पढ़ रहा है। यहाँ वो सकारा और उसके कबीले के लोगों के साथ रहता है और एक सेटिस्फाइड लाइफ जीता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी हो जाती है खत्म। बाकी अब आप बताइए आपको कैसी लगी मूवी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।